बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो कैसे हैं आप सब, क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं लाहौरी फ्राई फ़िश। तो आपने इसको एंड तक देखना है बगैर स्किप किए हुए, तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी इधर 1.5 kg यानी 1.5 किलो मैंने फ़िश ली है। इसे नमक और लेमन लगा के एक दिन पहले रख दिया था, और इसे आटे और पानी में 2-3 चम्मच आटा डालें और पानी इतना डालें कि डिप हो जाए। अच्छे से वॉश करें 10 मिनट रख के, और स्ट्रेनर में डाल के खुश्क कर लें। तो यहाँ 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया साबुत लिया है, और मोटा मोटा कूट लिया है उसको कि 2-2 पीसेस में वो डिवाइड हो जाए। और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे, और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें अजवाइन डालेंगे, और 1 टेबलस्पून हम चाट का मसाला इसमें ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, और 1/2 टेबलस्पून हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे हम, और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें येलो फूड कलर डालेंगे, और 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक का डालेंगे, क्योंकि नमक फ़िश को पहले से लगा होता है और एक दिन पहले लगा के अपने अगले दिन बनानी है। 2 टेबलस्पून लेमन जूस लेंगे, आप वाइट सिरका भी ले सकते हैं, और 2 टेबलस्पून हम इमली का पल्प लेंगे। इमली को पानी में, गर्म पानी में भिगो के आधा घंटा तो पल्प आपने निकाल लेना है। और 1 टेबलस्पून हम इसमें अदरक का पाउडर डालेंगे, और इसको सूंठ भी कहते हैं, और 1 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर डालेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो आप फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन मसालों को हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और फ़िश में लगाएंगे इमली और लेमन। अगर लेमन ना हो आपके पास जूस उसका, तो आप वाइट विनेगर भी लगा सकते हैं, और अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। तो हमेशा से आप जब भी आपको ज़रूरत हो तो आपने एक दिन पहले ये ला के रखनी है और अगले दिन बनाना है। और सारे मसाले हम डाल के इसमें मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये लिपट जाए आपस में। तो बहुत अच्छे से मसल के आपने इसको लगा के रखना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो इसी तरह से हम इसमें कंटेनर में डाल के बंद करके 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट आप रख सकते हैं। फ्रिज में रखेंगे इसको इस तरह से। तो जी इधर 6 घंटे गुजर चुके हैं, तो ये देख सकते हैं आप इसकी लुक कैसी है। तो इसको हम डिश में निकालेंगे और इसके अंदर बेसन और अंडा मिक्स करेंगे। तो 2 टेबलस्पून हम बेसन लेंगे, इसको छान लेंगे, और 1 अदद अंडा लेंगे हम, और इसको फोक की मदद से हम बीट कर लेंगे। तो जी इधर हम बेसन को छलनी से छान लेते हैं। तो इसमें बहुत ही विटामिन डी और कैल्शियम होता है फ़िश में, तो ज़रूर हफ्ते में 2 या 3 बार इस्तेमाल करें। और अंडा डाल के, बेसन डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो अभी इतना गर्म नहीं है, तो फिर दोबारा से चेक करते हैं हम इसको। तो इस तरह से आप देखें सारा मसाला इसके साथ चिपक गया है। तो अब फिर से ऑयल हम चेक कर लेते हैं जी, गर्म हो गया है। तो अब हम 1 बाय 1 इसमें डालेंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने 3-3 मिनट एक साइड पकानी है। 3 मिनट से पहले आपने बिल्कुल भी इसको हिलाना नहीं है। तो जी इधर देख सकते हैं आप 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब 1 बाय 1 हम इसको टर्न करते हैं। तो देखें बहुत ही खूबसूरत और अच्छा कलर आ गया है इस पर। तो दोनों साइड से हमने 3-3 मिनट इसको पका लिया है। तो अब हम इस तरह स्ट्रेनर में निकाल लेंगे किसी छलनी में, ताकि ये क्रिस्पी रहे। इसी तरह से सारे हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। तो मैं इधर आपको ये देखें तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही गर्म है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार ये बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो ये आपकी स्किन और बालों के लिए बहुत ही अच्छी है, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छी है। तो सर्दियों में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा आप, और ज़रूर आप अपनी डाइट में इसको शामिल रखिए। हफ्ते में 3 से 4 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा इसको। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।